हेलो क्लास सेकेंड, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को पाठ 3 सीख जो पाठ पढ़ाऊंगी जो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो सीख का अर्थ होता है बच्चों शिक्षा, यानी हमें महात्मा बुद्ध के जीवन से जो शिक्षाएं मिलती है उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। तो इस पाठ में आप लोगों को पहले मैं महात्मा बुद्ध के विषय से महात्मा बुद्ध के बारे में मैं आपको बता दूं। आप लोगों को महात्मा बुद्ध से परिचित करा दूं। महात्मा बुद्ध कौन थे, उनके पिता कौन थे, माता कौन थी ना, ये सब मैं आपको बता दूं। उसके बाद फिर आपको मैं लिखवाऊंगी। चलिए देखिए बच्चों, बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था। इनका विवाह राजकन्या यशोधरा के साथ हुआ था। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल था। एक समय की बात है कि सिद्धार्थ अपने मंत्री के साथ वन विहार के लिए निकले थे। वन विहार का अर्थ होता बच्चों वन में घूमने के लिए। रास्ते में उन्हें एक सफेद बालों वाला कमर झुकाए वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिसे देखकर बुद्ध सिद्धार्थ ने मंत्री से पूछा, यह कौन है? मंत्री ने कहा, महाराज यह बूढ़ा व्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति को इसी तरह बूढ़ा होना है। आगे चलने पर चारपाई पर लेटा हुआ बीमार व्यक्ति दिखा। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? मंत्री ने कहा, महाराज यह किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है। किसी भी व्यक्ति को यदि रोग हो जाए तो उसकी यही दशा होती है। आगे बढ़ने पर सिद्धार्थ ने दो आदमियों को सिर पर ले जाते हुए शव को देखा। आश्चर्यचकित सिद्धार्थ ने मंत्री से पूछा, यह क्या है? मंत्री ने कहा, महाराज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का यही अंत है। शरीर से प्राण निकल जाने पर इसे शव या मुर्दा कहते हैं। इसे ये लोग किसी नदी के किनारे ले जाकर जला देंगे। इन तीनों दशाओं को देखकर सिद्धार्थ को वैराग यानी जो है संसारी मोह माया से विरक्ति हो गई। वे आगे वन विहार को न जाकर राजमहल लौट आए। एक दिन अचानक रात्रि के समय पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को सोता हुआ छोड़कर ज्ञान प्राप्ति हेतु जंगल के लिए निकल गए। इस कहानी में यह बताया गया है कि जब बुद्ध को साधना में सफलता नहीं मिली तो वे घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में गिलहरी का दृश्य देखकर उन्हें शिक्षा मिली कि अपने उद्देश्य में निरंतर लगे रहना चाहिए और वे लौटकर पुनः साधना में रत हो गए। रत का अर्थ होता बच्चों लीन होना। एक दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया और सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। तो इस तरह बच्चों महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार माना जाता है। तो यह बच्चों महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बातें। आइए देखते हैं बच्चों, आपका क्लास वर्क है शब्दार्थ। देखिए शब्द और अर्थ। धीरज का अर्थ होता है धैर्य, प्रयास का अर्थ होता है कोशिश या उपाय, साधना का अर्थ होता है तपस्या, जवाब का अर्थ होता है उत्तर, खाली का अर्थ होता है रिक्त, समर का अर्थ होता है युद्ध। तो बच्चों ये शब्द आपका जो है क्लास वर्क है, कक्षा कार्य है। इसे आप लोग कक्षा कार्य की कॉपी में लिखेंगे। आइए देखते बच्चों आपका गृह कार्य क्या है। गृह कार्य आपका है प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला है, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले मैंने आपको बता दिया है कि बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। तो आप लिखेंगे बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न दूसरा है, बुद्ध क्या करने के उद्देश्य से घर से निकले थे? बुद्ध क्या करने के उद्देश्य से घर से निकले थे? उद्देश्य का अर्थ होता है लक्ष्य। तो आप तपस्या करने के लिए निकले थे ना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो आप लोग लिखेंगे बुद्ध तपस्या करने के उद्देश्य से घर से निकले थे। पूरा उत्तर लिखेगा बच्चों, बुद्ध तपस्या करने के उद्देश्य से घर से निकले थे। तो बच्चों ये आपका क्लास वर्क शब्दार्थ और गृह कार्य आपका है प्रश्नोत्तर। तो बच्चों आपसे उम्मीद है कि आप लोग साफ और सुंदर अक्षरों में अपना क्लास वर्क और होमवर्क करेंगे। इसके साथ ही फिर मिलेंगे बच्चों। थैंक यू।